तो कैसे हैं आप लोग? भैया कैमरा चालू नहीं हुआ अभी। तो कैसे हैं आप लोग? भैया अभी कैमरे का फोकस सेट ना हुआ। तो पहले कैमरा सेट कर ले, फोकस सेट कर ले, जब हो जा मुझे बुला लिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं पूछ ही ना रहा भैया कौन कैसा है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, बाय। दो बोल मीठे बस बोल के हर माल बेचो कम तोल के रे बाबा कम तोल के। मैं स्वागत करता हूं आपका मोटिवेशन विद फन में। मेरा नाम है, खैर छोड़िए नाम में क्या रखा है, ये डायलॉग तो पहली वीडियो में भी था, मेरी मर्जी मेरा डायलॉग। चलिए, तो आजकल हम लोग देख रहे हैं बड़ा ट्रेंड चल रहा है, छोटा सा ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऐसे बैठ सकता हूँ ना नक्शेबाजी में, ओके। तो ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल, हम देख रहे हैं कि भैया यूपी सरकार ने मजदूरों को बसें नहीं पहुंचाई। बड़ी घटिया बात है यूपी सरकार की। मतलब योगी जी इस समय सीएम बने हुए बैठे हैं, गरीब व्यक्ति इन्होंने सीएम बनाया है, गरीब व्यक्ति ने जाके वोट दिया, अमीर आदमी तो वोट देता नहीं है ना। समझना, आज का मुद्दा बड़ा ही अच्छा है, पूरा वीडियो देखना और एंड तक बात समझ में ना आए तो कहना, डिसलाइक कर देना वीडियो को अगर बात समझ में ना आए। चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को, कांग्रेस को, आपको, वीडियो एंड तक देखना। अगर बात समझ में ना आए, बात दिल पर न छू जाए, बात दिमाग पर न छू जाए तो कहना, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा और बात समझ में आएगी तो समझते हैं, अच्छी नहीं छोटी चीज़ को। तो क्या है कि अभी हमने देखा कि मोदी जी की जो सरकार है, उप सरकार कह सकते हो, अपने यहाँ योगी जी ने मजदूरों को बसें नहीं पहुंचाई भैया। तो इस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि योगी जी तो ऐसे हैं भैया, योगी जी तो खराब हैं, योगी जी तो निपट जाना तो नहीं बोला होगा, हाँ, योगी जी तो ऐसे हैं भैया, बस नहीं पहुंचाई, मजदूर पैदल जा रहे हैं, इन मजदूरों ने तो वोट दिए थे। बिल्कुल कायदे की बात है, ऐसे तो मुख्यमंत्री को होना नहीं चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, उद्धव ठाकरे जी ने तो वहाँ एरोप्लेन की लाइन लगवा दी, बसें खड़ी हैं, मजदूर शाही तरीके से बैठ के आ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में मजदूर रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, एक भी मजदूर परेशान नहीं है वहाँ, पनीर चल रहा है, ब्रेड उड़ रही है सुबह को नाश्ते में, कॉफी में, एक भी मजदूर परेशान नहीं। वहाँ कांग्रेस सरकार है ना, इसलिए। राजस्थान में भी कोई नहीं, राजस्थान से तो कोई ट्रक में छुप के भी नहीं आया, सब ऐसे आए हैं एसी बस में बैठ के। प्रियंका जी ने जो बसें 1000 यहाँ भिजवानी थी ना वो यूपी में, वो सब उन्होंने राजस्थान में भिजवा दी। तो कोई भी व्यक्ति ना तो वहाँ ट्रक में छुपका आया, ना ही कोई बस में छुपका आया, और ना ही महाराष्ट्र के अंदर किसी भी मजदूर ने लाइन लगाई, सब आराम से घर पहुंच गए। देखा होगा ना आपने। अरे भैया आंखें खोलो, सरकार दुनिया की कोई सी भी है। 1947 से कहानी शुरू हो जाती है। पलायन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, कौन पिसा? गरीब। पैदल कौन आया? गरीब। नेहरू जी की 555 की सिगरेट भी लंदन से आ रही थी, पैदल कौन आया? गरीब। पिसा कौन? गरीब। चलो छोड़ो, उस समय आज़ादी की बात थी, नहीं था इतना सब कुछ सामर्थ्य, समझना। चलिए 1984 में जाते हैं, सिख दंगे, कौन मरा? गरीब। कोई राजनेता मरा क्या? ना बीजेपी का मरा, ना कांग्रेस का मरा, ये दो मेन पार्टी है। मरा क्या? नहीं मरा। मरा कौन? गरीब। चलो छोड़ो, उस समय भी देश के हालात अच्छे नहीं थे। 2013 पर जाते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे, कौन मरा? गरीब। सरकार किसकी थी? सपा की। अब यहां पर मुद्दा मैं सरकार पर नहीं ला रहा हूं, अभी समझना बात को। मरा कौन? गरीब। आ जाओ शाहीन बाग में। शाहीन बाग में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। देखिए, आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उसका धरना प्रदर्शन करना बनता है, पर क्या धरना प्रदर्शन सिर्फ गरीब करेगा? जितने भी बड़े नेता थे, किसी की पत्नी थी वहां? वो था वहां? आपके कन्हैया लाल जी दिन भर बोलते रहते हैं देश बचाओ, वो थे क्या वहां? नहीं थे। कौन था? गरीब था। याद रखना। अभी और समझना, एक्सीडेंट हुआ, अब आ जाते हैं लॉकडाउन पर। लॉकडाउन हुआ, स्थिति खराब हो गई, सब लोग कह रहे हैं कि भैया सब बसें नहीं भेजी। प्रियंका जी ने यूपी सरकार में बसें भेजने के वादा कर दिया, भेजी भी हूँ, क्या मुद्दा रहा मुझे नहीं पता। बहरहाल उन्होंने यहाँ बस भेजी। भैया राजस्थान में उनकी सरकार है, वहां से बस क्यों नहीं भेजी? वहां से लोग क्यों छिप छिप के आ रहे थे? महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार है, वहां पर बसों का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? वहां से लोग क्यों छुप छुप के आ रहे थे? असल में जो सत्ता में होती है पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई सी भी हो, जो सत्ता में होती है उसे कुछ नहीं दिखता। जो सत्ता के बाहर होती है ना, उसे गरीब दिखता है कि गरीब भैया गरीब पिस रहा। जैसे सत्ता में जाता गरीब, फिर वही गरीब को पीसता है। कहीं भी जाके देख लो, ऐसे नहीं कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है, यही हाल बीजेपी करती है। बीजेपी दूसरी सरकारों पर उंगली उठा रही है कि देखो भैया महाराष्ट्र में जाके देख लो, अरे भैया मजदूर कितने परेशान हैं, उन्हें बस स्टैंड पर बुला लिया, फिर बसें नहीं मिली। जैसे तुम्हारे यहाँ तो बसों की खान खुद गई और बस पे बस चल रही है, मजदूर घर आ गए। तो कहानी ये है, मोटिवेट ये होना है कि गरीब होना गुनाह हो गया। अब कहोगे सर गरीब कोई इंसान इच्छा से नहीं होता, इच्छा से ही गरीब होता है। अब आज के डेट में जिन बच्चों के स्टेटस पे शाही स्टेटस लग रहे हैं ना,
ऐसे बाइक पे चल के एक हाथ छोड़कर भाई से वीडियो बना मैं कि मैं राजा मैं ही मंत्री, बिखरे हुए नजर आते हैं अगले चौराहे पे, कुछ नहीं मिलता। सारी उम्र इसी चीज में निकल जाती है, कहाँ से 2 रुपये मिल जाए, कहाँ से 5 रुपये मिल जाए, कहाँ से एक पौवे का जुगाड़ हो जाए। हाँ भैया पौवा पीते हैं लोग, ठीक है, कहाँ से इन सबका जुगाड़ हो जाए। गरीब आदमी मरा इसमें। दूसरी बात, आप कहोगे सर गरीबों को ऐसा मत कहना है, पर ये सुनना फैक्ट है। जब एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है ना, तो रिक्शा चलाने के बाद अगर वो दिन में 300 रुपये कमाता है, तो पहले नालायक 150 की दारू पी के घर आएगा। अरे बचा के रख लेना, गरीब है तो 150 की दारू पीने की जरूरत है। घर ला 100 की सब्जी खा, 50 का कुछ और खा पी, 150 बचा कर रख ना। पहले उसे चाहिए एक पौवा, और फिर उसे पी के लेटेगा, अगले दिन रिक्शा नहीं चलाएगा। जो 150 रुपये कमाए थे 2 दिन में खत्म। गरीब भी तो बहुत गरीब होता जा रहा है। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पढ़ें। अब यहाँ पर जो पढ़ाई का मोटिवेट है वो आता नहीं है। अगर नहीं आ रहा हो ना, तो जो तस्वीरें आपको कुछ दिख रही होंगी बैकग्राउंड में, इन्हें जरा देखो और समझो ये हालत किसी की भी हो सकती है। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना तो गुनाह है। 18 साल से ऊपर के हो और पैसा नहीं कमा रहे हो या फिर पढ़ नहीं रहे हो, तो डूब मरो जाके। अगर सिर्फ पूरा दिन पबजी लवजी नहीं है, अच्छा चलो जो भी है इसमें लगे हुए हो और नहीं पढ़ ले, तो भैया फ्यूचर देख लेना। यही करना पड़ेगा, मजदूरी और इसके सिवा कुछ नहीं। और फिर मजदूर देख रहे हो ट्रकों के नीचे आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं राजनीति। एक सरकार दूसरी सरकार पर राजनीति कर रही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होगी ना वो बेकार है, सत्ता के बाहर बैठी होगी। गरीब की चिंता उसे होती है बस। जिस दिन बीजेपी सत्ता के बाहर जाएगी उस दिन से भी गरीब की चिंता होने लगेगी। आज नहीं है, लेकिन जिस दिन पार्टी के बाहर होगी, जिस दिन सत्ता छिन जाएगी, उस दिन देखो गरीबों को टुकड़ा खिलाएंगे, इसलिए खा ले भैया टुकड़ा खा ले, मैं लाया हूँ तेरे लिए टुकड़ा। ये हालत होगी उस दिन। आज राहुल गांधी जी गरीब के पास जाकर बैठ कर भाषण दे रहे हैं। आज ना तो मोदी जी जा रहे हैं उनके पास, न योगी जी जा रहे हैं, कोई नहीं गया ना। लेकिन जिस दिन की सत्ता नहीं होगी उस दिन उसकी थाली में बैठ कर खाना खा खाएंगे, देखना आप जाकर। और ये वास्तविकता है। और उसके बाद ये गरीब उसी सरकार को वोट देंगे, कैसे? एक पौवे में। इनकी कीमत है एक पौवा, 40-45 जो भी आता हो, मुझे नहीं पता। तो अभी मोटिवेट होना क्या है कि यार पढ़ लो, नहीं पढ़ लो तो भैया बन जाओ गरीब, मर जाओ, आ जाओ ट्रक के नीचे को, निपट जाओ, कोई ना सुनेगा फिर तुम्हारी। और गरीब की तो गिनती भी नहीं होती है। अभी तमाम स्टेटस डाल रखे हैं हर व्यक्ति ने कि भैया गलती थी किसकी, जो पासपोर्ट की, और भुगत रहा है राशन कार्ड। अभी तूने क्यों नहीं खरीदा पासपोर्ट? तू क्यों नहीं बना अमीर? तू क्यों नहीं कमा रहा? तू दिन भर तो मजदूरी में लग गया, तू दिन भर ऐसे छोटे मोटे कामों में लग गया, जिंदगी खराब कर ली। नवयुवक बच्चों के लिए स्पेशली है। और याद रखना, जितने मजदूर घर जा रहे हैं, मजदूर पैदल जा रहे हैं, रोटी मांग के खा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, अगर उनके बच्चे भविष्य में नहीं पढ़े तो वो उसी लायक होंगे। अगर आप नहीं पढ़े और आप मजदूरी करनी पड़े तो आप मजदूरी के लायक हैं। ये आपने फैसला करा अपनी जिंदगी का। क्योंकि जब पढ़ने की उम्र थी जब तो हम पढ़े नहीं, तब तो हमने लफ्जी और पबजी में समय गुजार दिया। हाय रे बाबू, और मेरा सोना बाबू खाना खा लिया, तेरे खाने के लाले पड़ गए। जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अभी क्या फेसबुक, चिट चैट, डे नाइट, ऑल नाइट, पढ़ाई के नाम पर रात को 9 बजे नींद और रात को 2 बजे तक भाई साहब बंदा ऑनलाइन मिलता है। फिर उसके बाद देखेगा गरीबी है। भाई तू गरीब रह, तू भिखारी बन जा, तू तो मरेगा। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी हो जाती है इस मुद्दे पर आकर, लेकिन समझना यही बेस्ट मुद्दा है। बात समझ में आएगी दिमाग के अंदर। गरीब होना गुनाह हो चुका है और बचना चाहते हो तो भैया रास्ता एक है, पढ़ लो, कान लगा के सुनो, पास आ जाओ। देखो, राजनीति अलग मुद्दा है और मेहनत करना अलग मुद्दा है। जब ये लोग इतना कमा के भी अपना पेट भरने से काम नहीं आ रहे, तो आपको तो अभी कुछ भी नहीं मिलता, आप तो कुछ कमाते भी नहीं, तो पहले अपने कमाने ही सोचो। देखो, हर एक नेता के पास करोड़ों रुपया है। दुनिया का कोई नेता ऐसा नहीं जिसके पास करोड़ों रुपया ना हो। फिर भी आपदा के समय, परेशानी के समय, इनमें से कोई सा आगे नहीं आता। क्या कोई सा अपनी 20 बीघे ज़मीन बेचकर या एक बंगला बेचकर, जिनके पास हजारों बंगले पड़े हुए हैं, कि लो मैं गरीबों में लुटा दूं, करता है क्या? तो क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो? चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आप है या सपा है, कोई सी भी है, XYZ, कोई सी भी ले लो, सबके पास अपार संपत्ति है। नहीं है क्या? कोई इंसान ऐसा नेता जिसके पास अपार संपत्ति नहीं है, पर फिर भी आपकी मदद का सिर्फ दिखावा होगा हमेशा। कई बार तो लोगों ने, लड़कों ने, नवयुवकों ने अपने रिश्ते तक खराब कर रखे हैं इन पार्टीबाजी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। अरे भैया मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, अरे मैं तो कांग्रेस को दूंगा। भाई जिसे दो वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला है, इसी चीज़ तो आज़ादी है। विचार रखना, विचार सुनना, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और हर एक व्यक्ति को अलग अलग पार्टी में होना भी अच्छी बात है। सभी व्यक्ति एक ही पार्टी में जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, है ना, समझना। तो ये सब अलग अलग होना भी जरूरी है। पर इसके पीछे जो आप लोग अपने संबंध खराब कर लेते हो, इसके पीछे जो जिंदगी खराब कर लेते हो, हालातों को समझते नहीं हो। पार्टियां सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। आपके नज़र में जो अच्छी पार्टी उसे वोट दें, बाकी अपना कमाने पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, 2 रुपये कैसे कमाए जाए उस चीज़ पर ध्यान दें। वरना गरीब की हालत क्या है, यू कैन सी एवरीवेयर।
बहुत आसानी से आप ये सब देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त इतना ही कहना चाह रहा था, बस हो गया। आज की तो मैं इतना ही था वीडियो में। अलेक्सा फैन ऑन करो, हम आ रहे हैं।